हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंथेसिस के सेकेंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। आपने जाना होगा, पहले पार्ट में देखा होगा सिंथेसिस के बारे में, अर्थात छोटे छोटे वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर नया वाक्य बनाते हैं तो यह सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस के लिए जब सिंपल सेंटेंस बनाना हो जोड़ करके, तो सिंपल सेंटेंस की पहचान ही यही है कि उसमें एक ही फिनिट वर्ब होता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी वाक्य दो या दो से अधिक वाक्य दिए गए हैं उनमें जो वर्ब्स हैं, हर वाक्य में कोई न कोई वर्ब होगा, तो हमें कोशिश करके एक फिनिट वर्ब कर देना चाहिए, बाकी फिनिट वर्ब को नॉन फिनिट कर देना चाहिए। नॉन फिनिट और फिनिट क्या होती हैं इसके बारे में अलग से हमने आपको बताया है। फिनिट वर्ब एक ही रखना है सिंपल सेंटेंस बनाते समय। आज इस पार्ट में हम इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव भी नॉन फिनिट होती है, यानी वर्ब में यदि टू जोड़ दें, टू प्लस वर्ब बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताया था हमने आपको, तो इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव क्या होती है? टू लगा करके क्रिया की पहली अवस्था, टू गो, टू रीड, टू राइट, ये इन्फिनिटिव है। वास्तव में जो हम हिंदी बोलते हैं, पढ़ना, लिखना, जाना, तो आप कहते हैं गो माने पढ़ना। गो माने पढ़ना नहीं होता है। यदि क्रिया में आप ना लगा के बोल रहे हो तो वो नॉन फिनिट है, और नॉन फिनिट में टू लगा के बोलना है आपको। टू गो माने जाना, गो माने जाना नहीं होता। गो माने जाओ, हम किसी को आज्ञा देते हैं गो यानी जाओ, टू गो माने जाना। तो इस तरह से जितनी भी वर्ब्स हैं उनमें यदि हम टू लगा दें तो वे नॉन फिनिट हो जाती हैं। तो ऐसे वाक्य जो आपको दिए गए हैं जोड़ने के लिए, उनको हिंदी में समझें। यदि उनमें ना शब्द आ रहा है तो उसमें दोनों वाक्यों में जो वाक्य दिए हैं उनमें से एक को तो फिनिट वर्ब रहने दीजिए, एक को नॉन फिनिट टू लगा के कर दीजिए, यानी इन्फिनिटिव बना दीजिए, तो बन जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं हम। सेंटेंस हैं, सेपरेट में दिए हैं, यानी अलग अलग दिए हैं। आई हैव टू काउज, मेरे पास दो गायें हैं। आई हैव टू सेल देम, मुझे उनको बेचना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरी क्रिया जो बेचना है, ना है आ रहा है, अर्थात इसमें इन्फिनिटिव की गुंजाइश है, हम कर सकते हैं। तो अब इनको कर देंगे कंबाइंड में। कैसे करेंगे देखिए, आई हैव टू काउज, एक को ज्यों का त्यों रहने दिया, और टू सेल, बस। यहां हैव क्रिया थी उसको हटा दिया क्योंकि कॉमन है सब्जेक्ट, तो फिर से कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बेचने के लिए दो गायें हैं, या मुझे दो गायें बेचना है, तो ये तो हो गया कंबाइंड में। और अलग अलग हमने बोला मेरे पास दो गायें हैं, मुझे उनको बेचना है। इस प्रकार से आपने अलग अलग वाक्यों को इन्फिनिटिव बनाते हुए जोड़ लिया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके जोड़ लिया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट वॉक, वह बहुत बूढ़ा है, वो चल नहीं सकता। तो ऐसे वाक्यों को जोड़ते समय आप देखिए, ही इज टू ओल्ड टू वॉक, ही इज, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। इस तरह से बोलते हैं, ही इज टू ओल्ड टू वॉक, जोड़ लिया आपने। इसी प्रकार फेमस एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आई वांट ए पेन, मैं कलम चाहता हूं, या मैं कलम चाहता था, आई वांटेड ए पेन। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, मुझे कलम की जरूरत थी, मैं बाजार गया। दो वाक्य बोले, एक भी करेंगे तो आप कहेंगे मुझे कलम खरीदना था इसलिए बाजार गया, तो कैसे बोल देंगे,
आई वेंट टू मार्केट टू बाई, तो आई वांटेड ए पेन, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य आपका हो गया आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, तो कलम खरीद, मुझे कलम चाहिए था, मैं बाजार गया, तो आप कह देंगे कंबाइंड में कैसे बोलेंगे, आई वेंट टू मार्केट टू, अब टू लगा के बाय कर देंगे ए पेन। यहां पर ये वर्ब को लगाया आपने टू लगा के। इस प्रकार से इन्फिनिटिव लगाया आपने, बन गया। आप कहेंगे यहां पर बाई तो था नहीं था, लेकिन आपने अपने से सेंस निकाला, इस प्रकार से आशय निकल गया। तो वाक्यों को जोड़ना, यानी जो वाक्य दिए गए हों उनको कंबाइन करके उसी सेंस में वही चीज कहना, बशर्ते कि आपका वाक्य दिए गए स्ट्रक्चर के अनुरूप हो। स्ट्रक्चर मतलब आपको बताया गया सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कैसे आपको बनाना है। अभी हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। तो इस तरह से इन्फिनिटिव के द्वारा आप वाक्यों को जोड़ना इस एपिसोड में सीखे। उम्मीद है इस तरह के एग्जाम्पल्स आप कर लेंगे, आपको कुछ अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। तो धन्यवाद।